नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हमारा चल रहा था जो हमारी 12th की केमिस्ट्री उसका चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके अंदर हमने एक क्लास कर ली थी। पिछली क्लास में देखा था कि हम किसे कहते हैं विद्युत रसायन। तो आपने पढ़ा होगा किसे कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों हम विद्युत रसायन की। रसायन विज्ञान की वह शाखा हमने देखी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन। किसकी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं हम, जो हमारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं सेलों में, अर्थात जो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है, हमारी विद्युत रसायन कहलाती है। ठीक है। अब उसके पश्चात हमने देखा था कि जो हम कह रहे हैं कि ये परिवर्तन हमारे रासायनिक परिवर्तन है, उनका अध्ययन कर रहे हैं। और रासायनिक परिवर्तन हमारे दो तरह से हो सकते हैं। एक हो सकता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके, और एक हो सकता है हमारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके। ठीक है। तो ये देखा था, उसको हमने देखा था कि जो विद्युत रासायनिक सेल होता है वो किसी पात्र में संपन्न होने वाली हमारी क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किसके द्वारा बदला जाता है, रसायनों के द्वारा बदला जाता है। जिसमें हमने देखा था कि या तो हम दो पात्र लेते हैं, ठीक है, या फिर हम इनको एक पात्र लेते हैं तो बीच में हम मिट्टी की क्या बना देते हैं, एक दीवार बना देते हैं, जिनमें क्या लगाए जाते हैं, जो समान विलयन की, जो हमने विलयन भरा है उसकी क्या लगा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ZnSO4 का विलयन भरा था, एक क्या बनाया था, विद्युत रासायनिक सेल बनाया था। हमने क्या बनाया था प्रिय विद्यार्थियों, विद्युत रासायनिक सेल। अब विद्युत रासायनिक सेल क्या करता है, हमारी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ZnSO4 का विलयन भरा था, यहाँ पर क्या भरा था हमने, CuSO4 का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन भरा था। ये छड़ किसकी थी, हमारी Cu की। ये छड़ किसकी थी, हमारी Zn की। इनको वोल्ट मीटर द्वारा यहाँ पर जोड़ दिया जाता है बाह्य परिपथ से। ठीक है। अब आगे देखें हम, इन दोनों विलयनों को किससे जोड़ दिया जाता है, एक लवण सेतु से जोड़ दिया जाता है। लवण सेतु का कार्य क्या होता है, इन दोनों के मध्य साम्य स्थापित करना और आयनों को जो हमारा गमन है उसको प्रदर्शित करना। ठीक है। किसका बना होता है, एक तरह से हमारी यू आकार की नलिका होती है, और यू आकार की नलिका में क्या भरा होता है, हमारा KNO3, ठीक है, NaNO3 का क्या भरा होता है, KCl का क्या भरा होता है, एक पेस्ट भरा होता है। अब उसके पश्चात हम देखें कि हमारे क्या होते हैं, इनमें दो सेल अभिक्रियाएं होती हैं, दो अर्ध सेल अभिक्रिया होती है। एक थी हमारी अर्ध सेल अभिक्रिया में क्या थी, एक किसकी तरह कार्य करेगी, हमारी एनोड की तरह कार्य करेगी। जिस पर ऑक्सीकरण होगा वो एनोड की तरह, जिस पर अपचयन होगा वो कैथोड की तरह कार्य करेगी। और विद्युत रासायनिक सेल में ध्यान रखना है, हमारी जो एनोड होती है वो नेगेटिव होती है, कैथोड होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव छड़ होती है। ठीक है। उसके पश्चात हम कह रहे हैं कि एनोड पर क्या होता है, हमारा ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण होता है तो Zn का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ये आयनों में टूटेंगे हमारे Zn+2SO4-2, यहाँ पर Cu+2SO4-2 में टूटेंगे। तो Zn इजकल टू बनता है हमारा Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गमन करते हैं और कहाँ जाते हैं, Cu की तरफ जाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर हो गई हमारी, Zn से Cu की। और हमें पता है विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, हमारे इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है, अर्थात Cu से Zn की ओर हो जाएगी। धनावेशित प्लेट Cu, ऋणावेशित प्लेट Zn, ये आपको बता दिया था। अब इसमें हमारी धारा की दिशा एक और होती है, किसके आधार पर, धारा की दिशा होती है हमारी बाह्य स्रोत के आधार पर। ये हमको देखना है कि बाह्य स्रोत के आधार पर धारा की दिशा, बाह्य स्रोत के आधार पर विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा। अब बाह्य स्रोत के आधार पर विद्युत धारा की दिशा किधर हो जाएगी कि हमारा सेल है वो कितनी, वो हमारी क्या उत्पन्न कर रहा है, विभवांतर उत्पन्न कर रहा है। यदि हमारी क्या है, जो हमने इसका विद्युत वाहक बल है, ई बाह्य का विद्युत वाहक बल यदि 1.10 वोल्ट से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो हमारी धारा की दिशा इसमें किधर होगी, वो हो जाएगी, धारा की दिशा विपरीत हो जाएगी। अर्थात कहां से, पहले कैसे थी, Cu से Zn की तरफ थी, लेकिन यदि ई बाह्य हमने दे रहे हैं विद्युत वाहक बल किसी दूसरे सेल से दे रहे हैं, तो इस बाह्य से किधर हो जाएगी हमारी, अर्थात Zn से Cu की ओर हो जाएगी, Zn से Cu, अर्थात विपरीत हो जाएगी। ठीक है। और यदि ई बाह्य है हमारा, वो क्या है, 1.1 वोल्ट से कम है, तो क्या रहेगी हमारी, अपरिवर्तित रहेगी। अर्थात दिशा क्या रहेगी हमारी, समान रहेगी, किधर, Cu से Zn की तरफ। यदि हमारा ई है जो कितना है, 1.1
1.10 वोल्ट है तो क्या रहेगी, धारा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, जितनी चल रही थी हमारी, अर्थात कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगर दोनों सेलों का विभवांतर बराबर है हमारा तो क्या होगा, किसी में भी धारा में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अब देखते हैं हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है इसी में। देखो इसी से ही हम गणना करेंगे क्या हो रहा है। देखो नया टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड विभव। क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। अब देखो क्या है, हम इलेक्ट्रोड किसे कह रहे हैं, हम कि धात्विक विलयन में जिस धातु की छड़ को डुबोया जाता है, जो क्या करती है, हमारा एक तरह से इलेक्ट्रॉनों और आवेशों का प्रवाह करती है, क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड कहलाती है। किसकी इसकी इलेक्ट्रोड लग रही है, एक हमारी Zn की इलेक्ट्रोड है, किसकी है, Cu की इलेक्ट्रोड है। तो बताओ एक क्या कर रही है, हमने देखा है कि Zn एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, दान हो रहा है। यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किसकी तरफ, Cu की तरफ, और Cu की तरफ जाएंगे। और Cu के जो विलयन है इसमें क्या क्या उपस्थित हैं, Cu+2 SO4-2 उपस्थित हैं। और हम कह रहे हैं कि इस जो कैथोड है हमारी, इस पर क्या होता है, अपचयन होता है, कैथोड पर अपचयन होता है। अपचयन की क्रिया में क्या होता है हमारा, बताओ, Cu+2 है वो आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और क्या बना लेता है, Cu बना लेता है। अर्थात हम कहें इलेक्ट्रोड विभव का मतलब क्या है हमारा, कि जो इलेक्ट्रोड हैं उन पर उत्पन्न विभव क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। और वो विभव किसके कारण उत्पन्न होगा, कि एक तो क्या है हमारा, कि जो छड़ है हमारी, इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन दान करने, किसके द्वारा, किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन दान करने, या फिर जो हमारा विलयन है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण जो जितना विभव उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। जैसे समझे, हम अलग पात्र में समझे इस इलेक्ट्रोड विभव को। ये क्या है, हमारा विलयन भर रखा है, ये हमारी क्या है, छड़ है, किसकी, धातु की, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रोड द्वारा हमारी क्या है, ये धातु की छड़ है, क्या है, धातु की छड़। अब इसके द्वारा या तो ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन का दान करे, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये दान कर रहा है, जिसके कारण उत्पन्न विभव क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रोड विभव। और ये क्या है, हमारा विलयन है। या फिर हम कहें ये हमारी धात्विक छड़ है, ये धात्विक छड़ है, और ये हमारा क्या है, धात्विक विलयन। इन दोनों में क्या भरा हुआ है प्रिय विद्यार्थियों, धात्विक विलयन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, धात्विक विलयन भरा हुआ है। और उस धात्विक विलयन में हम कह रहे हैं या तो ये इलेक्ट्रॉन दान करे और ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण, विलयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण जितना विभव उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं हम। धात्विक विलयनों में क्या करता है, ये आयनों द्वारा, जो धात्विक विलयन है हम कह रहे हैं यहाँ पर क्या है, Cu+2 है हमारा, क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और Cu बना लेता है। ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन दान करने या फिर धात्विक विलयन द्वारा इलेक्ट्रॉनों को, धात्विक विलयन के आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के कारण जितना विभव उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। बोलो आया या नहीं आया समझ में, क्या बोलना चाह रहे हैं हम। क्या हो रहा है, धात्विक छड़ द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या करने, दान करने, या फिर धात्विक विलयन के आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण जितना विभव उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, जब कोई धातु की छड़ धात्विक विलयन में डूबी होती है, जब कोई धातु की छड़ धात्विक विलयन में डूबी होती है, धात्विक विलयन में डूबी होती है, तब छड़ द्वारा, किसके द्वारा, धातु की छड़ द्वारा, तब धातु की छड़ द्वारा इलेक्ट्रॉन दान करने या धात्विक विलयन के आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने, क्या करने, धात्विक विलयन के जो आयन हैं उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उत्पन्न विभव इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव
कहलाता है। तो आ रहा है समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब भी कोई धात्विक विलयन हमने सेल तैयार किया है, जैसे एक हमारा ये क्या है धात्विक विलयन, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है किसके द्वारा, धात्विक विलयन के आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो इसके द्वारा जो जितना विभव उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। देखो ये हमारा इलेक्ट्रोड विभव है, किस किस के कारण उत्पन्न हो रहा है हमारा, या तो हम क्या कह रहे हैं धातु द्वारा, और या फिर हम क्या कह रहे हैं धात्विक विलयन। ठीक है, अब इसी के बाद आता है हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या आता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब मानक का मतलब क्या होता है, देखो प्रिय विद्यार्थियों, मानक का मतलब होता है, हम क्या ले लें, कंडीशन ले लें, क्या ले लें, मानक कंडीशन ले लें, मानक इलेक्ट्रोड विभव। यहां पर बोल रहे हैं हम मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब क्या है, हम क्या ले लें, मानक कंडीशन ले लें, स्टैंडर्ड कंडीशन ले लें। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है हमारी, कमरे का ताप अर्थात 1 एटीएम दाब होता है, 298 केल्विन ताप होता है, और सांद्रता कितनी ले लें उस विलयन की, 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता ले लें। तो हमारे जो धात्विक विलयन है उसमें उत्पन्न विभव ही क्या कहलाता है, हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता। क्या बोल रहे हैं, मानक कंडीशन पर धात्विक विलयन द्वारा जितना इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न किया जाता है, जितना विभव उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब ये हमारा 2 प्रकार का होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, एक होगा मानक अपचयन विभव और एक होगा हमारा मानक ऑक्सीकरण विभव। इसका मतलब है कि मानक कंडीशनों पर हमारी जो ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण के कारण जितना विभव उत्पन्न होगा मानक ऑक्सीकरण विभव, और अपचयन के द्वारा अर्थात किस पर हमारा अपचयन हो रहा है, कैथोड पर, और कैथोड पर अपचयन के द्वारा जितना विभव उत्पन्न होगा क्या कहलाएगा, मानक अपचयन विभव कहलाता है। ठीक है, तो देखें 298 केल्विन ताप कितना है, 298 केल्विन ताप 1 एटीएम दाब तथा 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले धात्विक विलयन द्वारा उत्पन्न विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कह रहे हैं कि 298 केल्विन ताप पर 1 एटीएम दाब पर तथा 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के हमारा क्या है धात्विक विलयन है, उसके द्वारा उत्पन्न विभव ही क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अभी मानक इलेक्ट्रोड विभव हमारा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। हमने अभी बताया आपको 2 प्रकार में कौन कौन से आ रहे हैं, हमारा मानक ऑक्सीकरण विभव, कौन सा आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों, मानक ऑक्सीकरण विभव, और एक आता है हमारा मानक अपचयन विभव। कौन सा आता है, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव। मानक ऑक्सीकरण विभव किसे कहेंगे, हमारा किसके कारण, यह किस पर उत्पन्न होगा, हमारा कैथोड पर उत्पन्न होगा। यह कैथोड पर उत्पन्न होता है, किस पर, कैथोड पर, अर्थात ऑक्सीकरण के कारण जितना विभव उत्पन्न होगा हमारा क्या कहलाएगा, मानक ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा। ठीक है, यह कैथोड पर उत्पन्न होता है, और मानक अपचयन विभव देखें हम, मानक अपचयन विभव किस पर उत्पन्न होता है, यह किस पर, एनोड, कैथोड हो गया हमारा, एनोड पर उत्पन्न होता है। यह हमारा जो मानक अपचयन विभव है वो किस पर होगा, अपचयन किस पर होता है, अपचयन कैथोड पर, और ऑक्सीकरण किस पर होता है प्रिय विद्यार्थियों, हमारा एनोड पर होता है। तो एनोड पर ऑक्सीकरण होगा तो एनोड पर ही क्या उत्पन्न होगा, ऑक्सीकरण विभव, और अपचयन विभव कैथोड पर उत्पन्न होता है। ठीक है,
उत्पन्न होता है। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जो भी हम धात्विक विलयन लेंगे वो किस पर, 298 केल्विन ताप पर, 1 एटीएम दाब पर तथा 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता का लेंगे हम धात्विक विलयन, तो उसमें उत्पन्न जो हमारा विभव है वो क्या कहलाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव का मापन करने के लिए हम कैसे करते हैं कि साधारण तरीके से हम किसी भी जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसका विभव का मान ज्ञात नहीं कर सकते, कि जो हमने सेल बनाया है अगर हमको किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात नहीं हो तो हम उसका विभव ज्ञात नहीं कर सकते। कैसे, देखो मान लेते हमने जो मानक जो हमने कौन सा सेल बनाया था, डैनियल सेल बनाया था, वोल्टियर सेल बनाया था, और कौन सा बोलते हैं उसका नाम होता है गैल्वेनी सेल। उसमें हमने क्या लिए थे, 2 धात्विक विलयन लिए थे, 2 धातु की छड़ लगाई थी। अगर उसका हमें क्या ज्ञात करना हो, मानक इलेक्ट्रोड अर्थात इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना हो कि कैथोड पर कितना विभव उत्पन्न होगा और एनोड पर कितना विभव उत्पन्न होगा, तो उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते आसानी से। क्यों? क्योंकि अगर दोनों ही हमको पता नहीं है कि Zn जो इलेक्ट्रोड है, जो हमारी जिंक की छड़ है उस पर कितना विभव उत्पन्न होगा और हमारी जो कॉपर की छड़ है उस पर कितना विभव उत्पन्न होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोड विभव का मापन करने के लिए हम क्या लेंगे, जो हमने धातु की छड़ लिया अर्थात एक धात्विक विलयन लिया है उसमें से किसी एक का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड विभव का मापन करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, एक दूसरा हम क्या मानते हैं, एक इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसका विभव क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं लगभग हम, तो उसे शून्य मान करके हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, उस धात्विक जो हमारी इलेक्ट्रोड है उसका विभव का मापन, इलेक्ट्रोड विभव का मापन। अब इलेक्ट्रोड विभव का मापन आसानी से ज्ञात करना संभव नहीं है, तो इसके लिए इलेक्ट्रोड विभव का मापन करने के लिए शून्य विभव वाले इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है हमारी, जिसे हम क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, तो देखें किसी अर्ध सेल के विभव का मान, किसी अर्ध सेल का मतलब है हमने सेल तैयार किया, उसमें कितनी होती हैं, 2 धात्विक विलयन होते हैं जिसमें से एक किसी का अर्ध सेल विभव ज्ञात करना कठिन होता है, ज्ञात करना कठिन होता है। अतः अर्ध सेल विभव का मापन करने के लिए, अतः अर्ध सेल विभव का मापन करने के लिए एक शून्य इलेक्ट्रोड विभव लेते हैं हम, इसलिए शून्य विभव वाले इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब देखो क्या बोला है हमने यहाँ पर, आपसे बोला है कि जो हम इलेक्ट्रोड विभव का अर्ध सेल का मतलब है कि हमारे किसी एक का इलेक्ट्रोड विभव का मापन अगर हमें करना हो तो हम आसानी से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर दूसरे का हमको पता नहीं है, दोनों ही अज्ञात है हमारे पास में, तो दोनों ही अज्ञात है तो हम ई सेल का मान ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या देखना है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है। सबसे पहले इसके बारे में जानकारी ले हम, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है हमारा। बोल तो दिया हमने कि क्या किसकी आवश्यकता होती है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अब देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे, ये क्या होता है हमारा एक तरह का, हम क्या करते हैं मानक कंडीशन पर एक क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बना लेते हैं, अर्थात एक सेल का निर्माण कर लेते हैं। कैसे करते हैं, देखो जिसका निर्माण किसी अम्लीय, जो हमारा एक अम्लीय माध्यम युक्त पात्र है,
उसमें क्या कर देते हैं, कीप नुमा संरचना लटका देते हैं और उसके मध्य हम प्लेटिनम का तार लगा देते हैं और उसमें क्या करते हैं, H2 गैस प्रवाहित करते हैं। ठीक है, अब देखो तो उसके मध्य क्या होता है, हमारी दोनों तरह की घटनाएं होती हैं कि जो H2 गैस प्रवेश करा रहे हैं वो हमारा किसकी ऑक्सीकरण होगा, उसका इलेक्ट्रॉन दान करेगा, और हमारा नीचे देखिए अम्लीय माध्यम है H+ वहां से होगा तो ये क्या कर लेगा, एनोड व कैथोड दोनों की तरह कार्य करता है। हम किसी भी का भी हम इससे क्या ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे, एक क्या लेते हैं हम, अम्लीय माध्यम युक्त क्या लेते हैं, विलयन लेते हैं, जिसमें देखो ये हमारा क्या है, अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम का मतलब हम कोई भी 1 मोलर सांद्रता का क्या ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कीप नुमा संरचना, उल्टी कीप नुमा संरचना क्या होती है, रखी होती है। इसका मतलब है हम एक कीप नुमा संरचना है हमारी और ये क्या रखी होती है, उल्टी रखी होती। इस प्रकार से क्या रखी होती है, कीप नुमा संरचना हमारी उल्टी रख देते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, हमारा H2 गैस का अर्थात मानक कंडीशन ले रहे हैं और इसके ऊपरी सिरे से क्या किया जाता है, 1 ATM दाब पर, कितने पर, 1 ATM दाब पर H2 गैस प्रवाहित की जाती है। ठीक है, और इसके मध्य में क्या लगा होता है, प्लेटिनम का क्या लगा होता है, तार लगा होता है इस प्रकार से, और यहाँ पर हमारी प्लेटिनम ब्लैंक की क्या लगी होती है, एक इस प्रकार से देखें, प्लेटिनम ब्लैंक की क्या लगी होती है, प्लेटिनम ब्लैंक की पॉलिश करके प्लेटिनम का जो हमारे तार है प्लेट लगी होती है। ये किसका तार है, प्लेटिनम का तार लगा होता है। अब देखो ये क्या है हमारा, ये किसका चित्र है, हमारा प्लेटिनम का तार है। ये हमारी मानक कंडीशन है। मानक कंडीशन अभी देखिए 1 ATM दाब, और भी लिख सकते हैं हम 298 केल्विन ताप लिख दिया, और 1 मोलर हमने क्या ले ली, इसकी सांद्रता ले ली, HCl ले लिया। तो ये किसका चित्र है हमारा, ये चित्र है, डायग्राम है हमारा SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखो क्या क्या किया हमने, किसी अम्लीय माध्यम युक्त पात्र में, किसी अम्लीय माध्यम युक्त, अम्लीय माध्यम युक्त पात्र में उल्टे कीपनुमा, पात्र में उल्टे कीपनुमा संरचना रखी होती है, संरचना रखी होती है, जिसके ऊपरी सिरे से, जिसके ऊपरी सिरे से 298 केल्विन 1 ATM पर H2 गैस प्रवेश कराई जाती है, प्रवेश कराई जाती है, तथा कीपनुमा संरचना में, कीपनुमा संरचना के मध्य प्लेटिनम का तार लगा होता है, तार लटका होता है, लटका होता है। इतनी बात हो गई हमारी इसकी बनावट में, किसकी, SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बनावट में हमारी इतनी बात हो गई। इसके पश्चात हम देखें कि हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसकी देखें हम क्रियाविधि, क्या क्या काम होता है इसमें, कैसे ये कार्य करता है, क्रियाविधि। क्रियाविधि देखें तो एक पर जो हमारी H2 गैस प्रवाहित हो रही है, अर्थात H2 है, किसकी तरह कार्य करेगी, हमारी एनोड की तरह कार्य करेगी। किसकी तरह, एनोड की तरह कार्य करेगी। फर्स्ट नंबर पे हमारी 2 क्या होंगे, इलेक्ट्रोड होंगे, एनोड की तरह कार्य करेगी, अर्थात इस पर क्या होगा, हमारा ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होगा तो जो हमारी H2 है ये क्या करेगी, 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी, दान कर देगी। क्या कर दे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दे। अब देखो दूसरा क्या होगा, कैथोड होगा। हम कह रहे हैं एनोड और कैथोड दोनों का क्या ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैथोड होगी तो उस पर क्या होगा,
अपचयन होगा, क्या होगा, अपचयन होगा। अपचयन होगा, क्या बने हुए हैं वहां पर 2H+ बने हुए हैं, हमारे H+ आयन बने हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, हमारी H2 गैस प्रवेश करती जा रही है, तो विलयन में जाएगी, क्या बनाएगी, H+ बनाएगी हमारे। तो ये 2 H+ आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेते हैं, वापिस से H2 बना लेते हैं। तो ये अगर हमको एनोड का मान दे रखा है तो कैथोड लगा देंगे, कैथोड की तरह कार्य करेगी, और कैथोड का मान हमको दूसरे सेल में दे रखा है तो एनोड का मान क्या, ठीक है। तो ये होती है। अतः हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी छड़ के विभव ज्ञात करने के लिए हम SHE को एनोड व कैथोड बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, किसी भी जो हमारी इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करना हो तो जो मानक SHE है हमारा, SHE किसकी तरह कार्य कर सकता है, एनोड व कैथोड दोनों की तरह, एनोड व कैथोड दोनों की तरह कार्य करता है, दोनों की तरह कार्य करता है। अब देखेंगे हम कैसे दोनों की तरह कार्य करता है। मान लेते हैं हमें जो हमने सेल बनाया था उस सेल में Zn का क्या ज्ञात करना है हमको, जो Zn धातु है जो एनोड की तरह कार्य कर रही है हमारी, उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो पहला इसका उपयोग में आएगा हमारा SHE का उपयोग। पहला है Zn के विभव का मापन, के विभव का मापन। देखो क्या है, हमारा विलयन था, क्या भरा हुआ था, ZnSO4, क्या भरा हुआ था, ZnSO4 जिंक धातु की प्लेट लग रही थी। यहाँ पर क्या ले लिया, मानक क्या ले लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया, 1 मोलर क्या भरा हुआ है, HCl। ये उल्टी कीप नुमा संरचना हमारी लटकी हुई है, प्लेटिनम का तार लगा हुआ है, प्लेटिनम ब्लैंक की क्या लगी हुई है, प्लेट लगी हुई है। इनको दोनों को क्या कर दे, हम यहाँ से जोड़ देते हैं, किसके द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा जोड़ दिया हमने। ये क्या है, पीटी का तार है, क्या है, प्लेटिनम का तार, जिंक की छड़, लवण सेतु द्वारा दोनों को जोड़ दिया जाता है। इतना आ रहा है समझ में, जो हमने चित्र पहले बनाया था वही सेम चित्र है हमारा। इसके विभव का मान ज्ञात करना है, बताओ किसकी तरह कार्य करेगा, हमारी Zn धातु पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और इनका मान ज्ञात करने के लिए हम मान लें कि हमें कितना दिया हुआ है यहाँ